सभी मित्रों को अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु श्री कृष्ण इस नववर्ष में आपको अपार खुशियां प्रदान करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि तू क्यों दुखी होता है, तू क्या लेकर आया था और क्या लेकर जाएगा। इसलिए मोह और चिंता छोड़कर अपना कर्म कर। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मुट्ठी बांधे जन्म लिया है, हाथ पसारे जाना है। इस धरा पर धरा का धरा रह जाना है। साथियों, भगवान हमें अच्छा या बुरा जीवन नहीं देते हैं। भगवान तो हमें तो बस एक जीवन देते हैं जिसे अच्छा या बुरा बनाना हमारे हाथ में ही है। नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अकेला प्राणी मोटिवेशनल में। मित्रों, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें और साथ में अकेला प्राणी मोटिवेशनल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो चलिए मित्रों, वीडियो प्रारंभ करते हैं। जिसको जो कहना है कहने दो, अपना क्या जाता है। ये समय समय की बात है और समय सबका आता है। श्री कृष्ण कहते हैं समय की एक अच्छी बात होती है। समय कैसा भी हो गुजर ही जाता है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। वह इंसान को कभी जमीन पर गिरा देता है तो कभी जमीन से उठाकर सिंहासन पर बैठा देता है। अजीब खेल है ऊपर वाले का। लिखता भी वही है, मिटाता भी वही है, भटकाता भी वही है, राह दिखाता भी वही है, उलझाता भी वही है, सुलझाता भी वही है। जिंदगी की मुश्किल घड़ी में दिखता भी नहीं मगर साथ देता भी वही है। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य के ये खेल। कर्म अच्छा करता चल, फिर ईश्वर की महिमा देख। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है। फर्क सिर्फ इतना सा है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। कर्म की गठरी बांधकर इंसान इस संसार में घूमता रहता है। वो जैसे कर्म करता है उसी का फल उसे मिलता है। किस्मत मेहनत से बदलती है, बैठकर केवल सोचने से नहीं। एक सपने के टूटने के बाद दूसरा सपना देखने के हौसले का ही नाम जिंदगी है। जब किसी दर्द की तुम्हें कोई दवा ना मिले तो समझ लेना इसका इलाज अब वक्त ही करेगा। खाया पिया अंग लगेगा, दान दिया संग चलेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। धन घर तक साथ चलेगा, परिवार शमशान तक साथ चलेगा, पर तेरे अच्छे कर्म जन्म जन्मों तक साथ चलेंगे। घमंड ना करना जिंदगी में, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। किसी ने पूछा, जब कण कण में भगवान है तो मंदिर क्यों जाते हो? बहुत ही सुंदर जवाब मिला। हवा तो धूप में भी चलती है पर आनंद छांव में बैठकर ही मिलता है। वैसे ही भगवान सब तरफ है पर असली आनंद मंदिर में बैठकर ही आता है। बेरोजगार होकर जीना नर्क के समान है, जहां न इज्जत है, न सम्मान, न पैसा और न व्यवहार। प्रभु कहते हैं यदि हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा और छल हुआ है तो भविष्य में हिसाब भी होगा। जीत उसी की होती है जो हारने के बाद भी हार नहीं मानता। भगवान से कुछ भी मांगना है तो सद्बुद्धि मांगिए, बाकी सब अपने आप मिल जाएगा। पहाड़ पर चढ़ने का एक उसूल है, झुककर चढ़े। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है कि अगर आप झुककर चलेंगे तो सब तक पहुंच पाएंगे। किसी भी काम को शुरू करने से पहले स्वयं से यह सवाल पूछें, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं और क्या मैं सफल रहूंगा? सब्र ऐसा वृक्ष है जिसकी जड़ कड़वी जरूर होती है पर फल हमेशा मीठा ही होता है। समय समय पर खुद को भी बदलो, क्योंकि हर वक्त रास्ता बदलने से हल नहीं मिलता। दिल भी वही तोड़ते हैं
जिन्हें जोड़ना नहीं आता। जो बुरे वक्त में साथ देता है, अच्छा वक्त आने पर अक्सर वहीं ठुकरा दिया जाता है। देखा है अक्सर मैंने, अंधा आदमी आंखों की रोशनी आने पर सबसे पहले अपनी छड़ी को फेंकता है, जिसने उसका हमेशा साथ दिया था। किसी की तारीफ सुनने के लिए कोई काम मत करो, जो भी करो दिल से करो, फिर लोग तारीफ करें या आलोचना सब सहन करो। अगर आप सच में अपनी तारीफ करवाना चाहते हैं तो पहले आपको मरना पड़ेगा, क्योंकि इंसान के मरने के बाद ही उसकी कदर महसूस होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मत करो, चिंतन करो, क्योंकि चिंता हमें चिता तक ले जाती है, जबकि चिंतन हमें परमार्थ तक। हर व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु हमारी सोच और दृष्टिकोण ही हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं। सकारात्मक सोच, लक्ष्य निर्धारण और ध्यान के माध्यम से हम अपनी निराशाओं को पार कर सकते हैं। जीवन एक यात्रा है और इसमें रुकना नहीं, बल्कि सतत आगे बढ़ते रहना आवश्यक है। कठिनाइयां और चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर इनका सामना करना होगा। निराशा केवल एक क्षणिक स्थिति है, इसे अपनी पहचान मत बनने दो। चिंता हमारी मानसिक स्थिति और भावनाओं को प्रभावित करती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा ध्यान भटकता है और आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम चिंता को नियंत्रित करें और सकारात्मकता की ओर बढ़ें। चिंतन और आत्मविश्लेषण के माध्यम से हम अपनी राह को स्पष्ट कर सकते हैं और जीवन को संतुलित व सार्थक बना सकते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जब अर्जुन ने अपने सामने अपने भाई बंधुओं, परिचितों और गुरुजनों को देखा तो वे चिंता में डूब गए। इस चिंता के कारण वे अपने लक्ष्य से भटक गए और अपने उद्देश्य को भूल गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने न केवल अर्जुन को बल्कि समस्त संसार को चिंता मुक्ति का एक दिव्य उपाय दिया, और वह उपाय था श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान ने अर्जुन की चिंता का निवारण किया और उन्हें अपने निश्चित कर्म को करने के लिए प्रोत्साहित किया। इसलिए कान्हा कहते हैं, चिंता नहीं, चिंतन करो। जीवन को सकारात्मकता के साथ जीने की कोशिश करें और हर दिन को एक नई शुरुआत के रूप में देखें। आपके भीतर जो शक्ति है वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। इसलिए मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि वे तकलीफों से लड़ते हुए मंजिल तक पहुंच सकें। हार मत मानो। उन लोगों को याद करो जिन्होंने कहा था तुझसे नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भगवान पर से भरोसा मत खोना। वह रात में पेड़ की टहनियों पर सो रहे परिंदों को नहीं गिरने देते तो तुम्हें कैसे गिरने देंगे। बस भरोसा रखो, सही वक्त आने पर तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा मिलेगा। आपके सपनों से किसी को मतलब नहीं है, सब अपनी तकदीर बनाने में लगे हैं। इसीलिए किसी के भरोसे मत बैठना, अकेले चलने की हिम्मत रखना, धैर्य रखना, निराश मत होना, क्योंकि जिसने तुम्हें लिखा है वह ब्रह्मांड का सबसे बड़ा लेखक है। हम अक्सर ये सोचकर जीवन जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन क्या कभी यह सोचा है कि भगवान क्या कहेंगे। कुछ लोगों के सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर होते हैं। वे हाथ मिलाने से पहले ही हिसाब लगा लेते हैं कि उन्हें इससे कितना फायदा होने वाला है। आपका बुरा वक्त ही है जो अपने और पराये की पहचान कराता है। अच्छे वक्त का क्या है, उसमें तो सभी अपने लगते हैं। मित्रों, हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए प्रेरणादायक वीडियोस आप तक अवश्य पहुंचे। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख जीवन का सबसे बड़ा मित्र है जो हमें ईश्वर की ओर ले जाता है। अच्छे लोग तभी तक अच्छे रहते हैं जब तक आप उनके अनुसार चलते हैं, जब तक वे आपको किसी से बेहतर पाते हैं। वह लम्हा जो ठोकर देता है वही जीने का तरीका सिखाता है।
गलती उससे ही होती है जो काम करता है। निकम्मे व्यक्ति तो दूसरों की बुराइयों में वक्त बिताते हैं। कुदरत का नियम है कि जो आप बांटते हैं वही आपको बेहिसाब मिलता है, चाहे वह इज्जत हो, दौलत हो, नफरत हो या मोहब्बत। कमजोर से दुश्मनी खतरनाक होती है, क्योंकि वह तब हमला करता है जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज की तकलीफ कल की कामयाबी की बुनियाद रखती है। खुद की समझदारी मायने रखती है। अर्जुन और दुर्योधन दोनों के ही गुरु तो एक थे, मगर दोनों के संस्कार और सोच अलग अलग। रिश्ता शिव पार्वती जैसा हो तो ठीक, वरना अलविदा कहना बेहतर है। हर इंसान की खासियत अलग होती है, तुलना नहीं होनी चाहिए। एक दिन आपके कर्म ही लौटकर आपसे मिलेंगे, बस उस दिन हैरान मत होना। अर्जुन होना आसान है जब जीत निश्चित हो, पर जब मृत्यु निश्चित हो तब अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। अकेले होने से मत डरे, क्योंकि जीवन के सबसे ऊंचे मुकाम पर इंसान अकेला ही होता है। जो समय पर चुप नहीं रहते वे मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं। लोग आपके जीवन में आपकी कमियों को जानने आएंगे। अपने राज को राज रखना सीखें। द्रौपदी की तरह पवित्र दोस्ती निभाएं, जिस तरह से कृष्ण ने उसका मान रखा, वे आपको भी कभी निराश नहीं करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति के बाद भक्ति करने वाला अपनी स्थिति में स्थित रहता है। मंजिल तक भटकते हुए भी पहुंचना सीखें, क्योंकि जो घर से नहीं निकलते वे गुमराह होते हैं। आदमी को कभी यह घमंड नहीं करना चाहिए कि उसे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि हर कोई उसकी जरूरत महसूस करता है। जब भविष्य धुंधला हो, वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। समय के साथ खुद को बदलना बुद्धिमानी है। अगर आप अपने राज्य को अपने शत्रुओं से बचाना चाहते हैं तो दोस्तों से भी उन्हें छिपाना जरूरी है। जीवन में गलती एक पन्ना होती है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब होती है। रिश्तों को संजोएं और गलती के एक पन्ने के लिए पूरी किताब ना खोएं। किसी के एक दो गलत कार्यों के आधार पर उसे हमेशा के लिए बुरा मान लेना उचित नहीं है। अक्सर परिस्थितियां गलत होती हैं, इंसान नहीं। चाहे परिवार हो या कोई संगठन, उनकी सफलता आपसी समझ, शांतिपूर्ण संवाद और एक दूसरे के विचारों का सम्मान करने पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति धैर्य और तपस्या के साथ कार्य करता है, वही इस संसार में उजाला फैलाने में सक्षम होता है। समय और हालात कभी भी बदल सकते हैं, इसीलिए किसी का अपमान मत करें और किसी को छोटा मत समझें। समय हर किसी से अधिक शक्तिशाली होता है, और जैसे सूरज धीरे धीरे ऊंचाई पर पहुंचता है, वैसे ही किसी का भी उत्थान समय के साथ ही होता है। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो, वे एक दिन जरूर बदलेंगी। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। दोस्ती में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो। जो तुमसे छीना जा सकता है, उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद सच्चाई और निष्ठा से कार्य करते रहना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं कि संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। इसीलिए हमें अपने संस्कारों का सम्मान करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी चाहिए। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावना है। हमें हमेशा अपने संस्कारों को प्राथमिकता देनी चाहिए। रोहन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में
सोनू नाम का एक और लकड़हारा भी नौकरी पर रखा गया और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। रोहन ने सोनू को 1 साल के अंदर ही तरक्की दी जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। बॉस ने जवाब दिया, तुम अब भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है, समय को नहीं। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगे तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर देने में खुशी होगी। रोहन वापस लौट आया। इसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज्यादा देर तक पेड़ काटने लगा, लेकिन इसके बावजूद वह ज्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे सोनू से बात करने का सुझाव दिया और कहा, शायद सोनू को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। रोहन ने सोनू से पूछा कि वह ज्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। सोनू ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम को रोक देता हूं और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। मित्रों, आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? हमारी पिछली शिक्षा और गौरव का ज्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार लगातार तेज करने की जरूरत होती है। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज अच्छे खाने की जरूरत होती है, उसी तरह हमारे दिमाग को भी हर रोज अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें लगातार नई नई चीजें सीखने और नई शिक्षाओं को ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हर पल तैयार रहें, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और अवसर कभी भी। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार लें। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखें और सबके साथ हो तो जुबान पर धैर्य। तपस्या ही संसार को प्रकाशित करती है। शक का कोई इलाज नहीं है, चरित्र का प्रमाण नहीं है। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं है और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वे कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। अपने पाप के फल से तो गंगा पुत्र भीष्म भी नहीं बच पाए थे और तुम सोचते हो कि केवल गंगा नहाने से तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है, जबकि मीठी बात करने वाले अक्सर चापलूस होते हैं। इतिहास गवाह है कि नमक में कभी कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन मिठाई में तो अक्सर कीड़े पड़ जाया करते हैं। जो आपकी भावनाओं को समझकर भी आपको तकलीफ देता है, वह अपना नहीं हो सकता। अगर आप बार बार असफल हो रहे हैं तो दिमाग भी असफलता को स्वीकार कर लेगा। इसलिए अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे गोल्स में तोड़ें और धीरे धीरे उन्हें पूरा करते हुए अपने मुख्य लक्ष्य तक पहुंचे। संघर्ष सबके जीवन में है। कोई निखर गया तो कोई बिखर गया। कोई बदल जाए तो दुखी मत होना, क्योंकि बदलना प्रकृति का नियम है। जब जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो। परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि आपको क्या देना है। अगर परमात्मा खुश है तो सरताज बना देगा, और अगर वह रूठ जाए तो दर दर का मोहताज बना देगा। अक्सर हम दूसरों की सफलता को देखकर उनके जैसा बनना चाहते हैं, मगर हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि परमात्मा ने आपको सबसे अलग बनाया है। इसलिए दूसरों के जैसा बनने में अपनी अनोखी पहचान को ना खोएं। आपको अपनी विशेषताओं और क्षमताओं को पहचान कर उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए। हमिंग बर्ड नाम की बहुत ही छोटी सी चिड़िया, जिसका वजन मात्र एक तोला के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफी मुश्किल किस्म की कलाबाजियां भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 ही सेकंड में 75 बार फड़फड़ाती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंग बर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने या छलांग लगाने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर फिर भी वह उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह लगभग 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है।
और 12 से 15 फीट लंबे कदम भर सकता है। इसलिए जो काम एक नन्ही सी हमिंग बर्ड कर सकती है वह विशालकाय शतुरमुर्ग नहीं कर सकता। उसी तरह जो काम एक शतुरमुर्ग कर सकता है वह छोटी सी हमिंग बर्ड नहीं कर सकती। इसीलिए हम सभी इंसानों की विशेषताएं भी अलग अलग होती हैं। हम सब में अलग अलग गुण, अलग अलग शक्तियां और अलग अलग कमजोरियां होती हैं। हमें उन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। जो कोई अपनी काबिलियत को समझकर उसके अनुसार कार्य करता है, सफलता उसके कदम अवश्य चूमती है। घर कितना बड़ा है यह मायने नहीं रखता, घर कितना खुशहाल है यह मायने रखता है। जैसे हर रास्ते पर कुछ ना कुछ परेशानी होती है, वैसे ही हर परेशानी का कोई ना कोई रास्ता अवश्य होता है। दुनिया विरोध करे तो तुम डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसे ही पत्थर मारती है। कामयाब होने के लिए कई बार हमें जो है उसी में शुरुआत कर लेनी होती है, भले तैयारी पूरी ना हो, क्योंकि शुरुआत करना इंतजार करने से काफी बेहतर है। दिमाग सबके पास होता है, चालाकी करनी है या ईमानदारी सब संस्कारों पर निर्भर करता है। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नरम होना जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। जिन घरों में औरतें अपने मायके के रिमोट से चलती हैं वह घर अक्सर बर्बाद हो जाते हैं। माता पिता को बुढ़ापा उतना कमजोर नहीं करता जितना औलाद का रवैया कमजोर कर देता है। जाति सिर्फ दो ही है, स्त्री और पुरुष। धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब पाखंड और धंधा है। आप किसी की फितरत को नहीं बदल सकते। प्याज को अगर प्यार से भी काटो तो भी आंसू निकल आते हैं, कांटों पर भी दोष कैसे डालें। पैर तो हमने रखा था, वो तो अपनी जगह पर थे। एक कामयाब आदमी के पीछे किसी लड़की का हाथ नहीं, बल्कि बाप की बेल्ट और मम्मी की झाड़ू होती है। कमाने वाले को पता होता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं। बैठकर खाने वाले लोग हाथ का मैल कह देते हैं। चेहरे भी कभी कभी झूठ बोल जाते हैं, लेकिन इंसान की असलियत वक्त बता देता है। इंसान की जुबान उसके मन का ताला होती है। ताला खुलते ही मन के राज अपने आप बाहर आ जाते हैं। अगर किसी बात को राज रखना चाहते हैं तो उसे अपने दिल में दबाना सीखो। जब आप खुद नहीं दबा सकते तो आप जिसे बता रहे हो वह कैसे दबाएगा। किसी के कहने से यदि अच्छा या बुरा होने लगे तो यह संसार या तो स्वर्ग बन जाए या पूरी तरह से नरक। इसलिए यह ध्यान मत दो कि कौन क्या कहता है, बस वह करो जो अच्छा है और सच्चा है। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वह खाता है। ज्यादा बीमार तो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। उन लोगों से बचकर रहना चाहिए जो आपको अपने दिल में नहीं दिमाग में रखते हो। मैंने हर किस्म के लोग देखे हैं अपनी जिंदगी में, मदद लेकर शुक्रिया बोलने वाले भी और मदद लेकर बेवकूफ बोलने वाले भी। जो आपको तकलीफ में देखकर रो पड़े वह आपको कभी तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, कि जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है वह तुम्हारी बातें भी दूसरों को बताता होगा। प्रेम और मौत में यही एक समानता है। न यह उम्र देखती है, न वक्त और न जगह। अगर रिश्तों को लंबी दूरी तक चलाना चाहते हो तो उनमें भरोसे का होना बहुत जरूरी है। भरोसे के बगैर कोई भी रिश्ता टिक नहीं सकता। आपने सही काम कितने किए हैं ये कोई याद नहीं रखता, लेकिन आपकी एक गलती को लोग बार बार याद रखते हैं। पैसों के साथ साथ दुआएं भी कमाइए हैं, ये वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। कोई आपसे नाराज है और उसे यह गुरूर है कि आप उसे मना लोगे तो उसका यह गुरूर कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने कहा, हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। संसार में सभी एक जैसे नहीं हैं, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की चिंता करते हो तो तुम जिंदगी को समझ चुके हो। किसी के साथ बुरा करना वह कर्ज है
जो परमात्मा आपको 2 गुना करके वापस देता है, वह भी ब्याज के साथ। लोगों को यह दिख जाता है कि हम बदल गए हैं, लेकिन यह नहीं दिखता कि हमें उनकी किस बात ने बदल डाला। तजुर्बा रखो सच और झूठ को परखने का, कानों में जहर घोलना तो जमाने का काम है। जब किसी की नजरअंदाज करने की हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा गलत उसी को ही समझते हैं। पर्सनैलिटी कपड़ों की होगी तो लोग सिर्फ लाइक करेंगे, और विचारों की होगी तो फॉलो भी करेंगे। पानी का स्वाद तब लिया जाता है जब आप प्यासे होते हो। ठीक उसी तरह एक सच्चे इंसान के प्रेम और महत्व का पता तब चलता है जब हम अकेले होते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा जाता है। एक बात बोलूं, कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। नीयत साफ रखो, कपड़े अगर गंदे हों तो भी चल जाएगा। याद रखना, रिश्ते तोड़ने के लिए लोग गलत इल्जाम भी लगा देते हैं। जिंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग जरूरत पर ही याद करते हैं। वह सब हो सकता है जो आप सोचते हो, बस किसी के साथ बुरा मत कीजिए और अपने ईश्वर पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। किसी की कमी जब महसूस होने लगे तो समझ लेना कि जिंदगी में उसकी मौजूदगी बहुत गहरी हो चुकी है। सच्चे दोस्त वह होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना ना पड़े। धोखा सिर्फ दर्द की निशानी है, उसमें छिपी लालच और बेईमानी है। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हों, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा क्यों ना हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। पता नहीं हकीकत है या इत्तेफाक, अच्छे लोगों के हिस्से में अक्सर घटिया लोग ही आते हैं। इंसान 2 लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं, आपको खुद ही आपके हालात बदलने होंगे। आप अपने आप से इतने मजबूत होने का वादा करो कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग ना कर सके। जब किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो आपका पीछे हटना ही बेहतर होता है। अक्सर इंसान को वही रिश्ते थका देते हैं जो उसका इकलौता सुकून होते हैं। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। अब जिस चीज पर ध्यान दोगे वही चीज सक्रिय हो जाएगी और आपके जीवन में तुरंत प्रवेश करना शुरू कर देगी। यही कुदरत का नियम है। हृदय से जो दिया जाता है वह हाथ से नहीं, मौन से जो कहा जाता है वह शब्द से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम इस संसार में किसे खोने के डर से जी रहे हो। जब इस संसार में तुम्हारा कुछ है ही नहीं, चिंता छोड़ो और सो जाओ। मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है। फिर नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रूप का हो या शराब का। सस्ते में लूट लेती है यह दुनिया अक्सर उन्हें जिन्हें खुद की कीमत का अंदाजा नहीं होता। 2 चीजों की गिनती करना छोड़ दो, खुद के दुख और दूसरों के सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। समझदार इंसान जब रिश्ते निभाना बंद कर दे तो समझ लो उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। मन होना चाहिए किसी को याद करने का, वक्त तो अपने आप ही मिल जाता है। करीब वही होता है जो दूर रहकर भी महसूस होता है। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझाने की होती है। एक तीर को पीछे खींचकर ही आगे छोड़ा जा सकता है। इसलिए जब जिंदगी आपको मुसीबतों के साथ पीछे खींच रही हो तो समझ लेना आप बहुत आगे जाने वाले हैं। जुबान से मीठे और दिमाग से जहरीले लोगों से बचें,
वरना महाभारत आपकी जिंदगी में भी हो सकता है। अगर यह लगने लगे कि लक्ष्य हासिल नहीं होगा, तो लक्ष्य को नहीं बल्कि अपने प्रयासों को बदलिए। सफलता के लिए खुद को प्रोत्साहित करते रहिए, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए यह नहीं करेगा। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर पड़ती है तो मिट जाती है, कमल के पत्ते पर गिरती है तो मोती की तरह चमकने लगती है, शिपी में आती है तो खुद मोती बन जाती है। पानी की बूंद तो वही है, फर्क तो बस संगत का है। कलयुग की दुनिया है, कदर उसकी नहीं होती जो सच में रिश्ते निभाता है, कदर उसकी होती है जो सबसे ज्यादा दिखावा करता है। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वह ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। रिश्तों को ठंड लगने का खतरा हो तो गर्माहट के लिए खामोशी का शॉल लेने में कोई हर्ज नहीं। जिंदगी आपको वह नहीं देगी जो तुम्हें चाहिए, जिंदगी आपको वह देगी जिसके तुम काबिल हो। कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं कि आपके भरोसे को कायम रख सके। नीयत साफ और मकसद सही हो तो यकीनन किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद जरूर करते हैं। अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वह तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वह जो कहते हैं हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जाने वाले चले जाते हैं, बस यादें छोड़ जाते हैं, फिर चाहे जितना पुकारो लौट कर नहीं आते। खुले आसमान में वह चमकता हुआ चांद और दिल में जगा हुआ प्यार कभी कम तो कभी ज्यादा होता रहता है। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, वह बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है, परंतु कुछ लोगों को उसका सदुपयोग करने की कला सारा जीवन बीत जाने के बाद भी शायद नहीं आती। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो, उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को न मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। यूं तो जिंदगी में आवाज देने वाले ढेरों मिल जाते हैं, लेकिन हम ठहरते वहीं हैं जहां अपनेपन का एहसास होता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ तलाशने की। कोशिशों और मेहनत सफलता की निशानी है। शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। औकात से बड़े दिखावे इंसान को कर्ज में डूबा देते हैं। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनिए, और खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनिए। लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। एक जैसी नजर आती थीं माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। जख्म वही जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए, वह तमाशा बन जाता है। अगर आप खुद को जीवन में शक्तिशाली बनाना चाहते हो तो अपने आप को शिक्षित करो। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि सही वक्त कभी नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो हम अंदर ही अंदर सहते हैं, लेकिन किसी से कह नहीं सकते। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद होता है। कुछ तुम्हें आजमाएंगे, कुछ तुम्हें सिखाएंगे, कुछ तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे और कुछ तुम्हें जीने का सही मतलब भी बताएंगे। जिंदगी की गाड़ी साथ में रात काटने से नहीं, सुख दुख बांटने से चलती है। रिश्ता उसी से रखो जो आपको खुशी से अहमियत दे। खुद के लिए ही सोचा करो, क्योंकि हैसियत के इस दौर में खैरियत कोई पूछता नहीं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना,
क्या पता हौसला भी तेरे हारने का इंतजार कर रहा हो। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसे ही उसका जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आएगा, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। जिसका कोई नहीं होता उसका परमात्मा होता है, और जिसका परमात्मा होता है उसके पास सब होता है। इंतजार मत करो। जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कई ज्यादा तेजी से निकल रही है। अपना नसीब खुद बनाना पड़ता है। जो अपना नसीब बनाता है वही इतिहास रचता है। अगर जिंदगी का साथ ही लाचार हो जाए तो उसे छोड़ा नहीं, संभाला जाता है। इंसान को खुद की नजर में सही होना चाहिए। दुनिया तो भगवान से भी दुखी है। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलते हैं। अगर आप बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं तो चलते रहिए, रुकिए मत। बुरा वक्त गुजर जाएगा। जिंदगी में प्यार और भरोसा कभी मत तोड़ना, क्योंकि फिर वैसा प्यार नहीं मिलेगा और भरोसा कोई करेगा नहीं। यह दुनिया प्यार की सिर्फ बातें करती है, चलती तो सिर्फ अपने मतलब से ही है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है, और इंसान कितना भी अच्छा हो, कभी ना कभी उससे भूल हो ही जाती है। दोस्तों, बहुत दूर जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। किसी ने क्या खूब कहा है, जिस लहजे में बात करते हो उसी लहजे में सुनने की हिम्मत रखो। कभी कभी हम किसी के लिए उतना खास भी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। मैं जानता हूं कि मैं कुछ तो हूं, क्योंकि मेरा ईश्वर कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा सपने इसी बात ने ही तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़े, लेकिन उतना ही जहां से जमीन साफ दिखाई देती हो। जिंदगी कितनी भी कठिन लगती रहे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हो और सफल हो सकते हो। जीवन की सबसे बड़ी खुशी उसी काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि तुम नहीं कर सकते हो। यदि आप किसी से कुछ बोलना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सुनना जरूर पड़ेगा। यदि आप कुछ लिखना चाहते हैं तो उससे पहले आपको समझना सीखना होगा। यदि आप कुछ खर्च करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको कमाना सीखना होगा। आजकल रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह हो गए हैं, जिधर ज्यादा फायदा मिले उधर ही घूम जाते हैं। जिस कॉपी पर सब विषयों को संभालने की जिम्मेदारी होती है वह अक्सर रफ कॉपी बन जाती है। परिवार में जिम्मेदार इंसान का यही हाल होता है। लोग कहते हैं माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। मुस्कुराने की आदत डालिए कि परिस्थिति भी आपको परेशान करके थक जाए, और जाते जाते जिंदगी भी मुस्कुराकर बोले आपसे मिलकर खुशी हुई। जिनके ऊपर वाले से रिश्ते गहरे होते हैं उनके आज और कल दोनों सुनहरे होते हैं। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। उम्मीदें इंसानों से लगाकर शिकायत भगवान से करते हो। हद है यार, तुम भी कमाल ही करते हो। जीवन वो नहीं है जो हमें मिला है, जीवन वह है जो हम बनाते हैं। कितनी अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, दोनों का कोई महत्व नहीं होता। रिश्ते उस रास्ते जा रहे हैं, ना तो साथ छोड़ रहे हैं, ना ही साथ निभा रहे हैं, ना खामोश हैं और ना ही ढंग से बोल पा रहे हैं। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखें। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। वर्तमान में जीना है तो अतीत का पछतावा और भविष्य की चिंता छोड़नी पड़ेगी। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है और कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। हर किसी को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वह नहीं होते जो ऊपर से दिखाई देते हैं। अकेले चलना सीखो, क्योंकि जरूरी नहीं कि जो आज तुम्हारे साथ है वह हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा।
दर्द तब होता है जब खुद को ठोकर लगती है, वरना दूसरों के तो सिर्फ लहू ही नजर आते हैं, दर्द नहीं। जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं। समझदार से मिलिए, सीखने को मिलेगा। बेवकूफ से मिलिए, सीख मिलेगी। केवल जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहां पर हारना है यह जानने वाला भी श्रेष्ठ होता है। जीवन का सबसे कीमती तोहफा एक अच्छा मित्र है, जो कीमत से नहीं किस्मत से मिलता है। बेटी कुछ भी मांगे तो बिना सोचे लाकर दे देना, क्योंकि शादी के बाद आप कुछ भी दोगे तो उसके शब्द यही होंगे, पापा इसकी क्या जरूरत है। लोग कहते हैं कि समय के साथ दर्द कम हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि समय के साथ इंसान को उस दर्द को सहने की आदत हो जाती है। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर। जरूरत ना हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए। जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोए। जो आग हमें गर्मी देती है वह हमें जला भी सकती है, लेकिन इसमें आग का कोई दोष नहीं है। जिस तरह से एक मोमबत्ती बिना आग के जल नहीं सकती है, उसी तरह इंसान आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल ना आए तो समझ लेना कि आप सही रास्तों पर हो। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। जो लोग जिंदगी में तुम्हारे साथ रहकर भी छल करते हैं, उनका साथ हमेशा के लिए छोड़ देना ही बेहतर होता है। अगर झुकने से रिश्ते संभल जाते हैं तो थोड़ा झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको ही झुकना पड़े तो फिर थोड़ा रुक जाओ। जिंदगी में एक सच्चा साथ निभाने वाला साथी उन 1000 चाहने वालों से बेहतर होता है जो सिर्फ दूर से चाहते रहते हैं। अक्सर वह लोग भी वक्त के साथ बदल जाते हैं जिनका वक्त अभी हमारे बिना गुजरता ही नहीं था। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। अपनी नजर हमेशा उस चीज पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। अक्सर समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती हैं जितनी हम उन्हें सोच सोच कर बड़ी बना देते हैं। बुरी संगत में रहने से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो। कुछ लोग होली की तरह मिलते हैं, वह कोई रंग नहीं लगाते पर आपकी जिंदगी रंगीन कर देते हैं। गलत लोगों पर भरोसा करना अपनी जान दांव पर लगाने जैसा है। हर वक्त ऑनलाइन रहने वाले लोग असल जिंदगी में बहुत अकेले होते हैं। हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को खोने से डरते हैं जो हम बहुत पहले ही खो चुके होते हैं। जो इंसान अपना कल बदलना चाहते हैं वह हर हाल में अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटते। इंसान की सच्ची पहचान उसके कर्मों से होती है। धर्म चाहे कोई भी हो, कर्म सही होना चाहिए। दिल और स्वभाव अच्छा होना चाहिए। शक्ल का क्या है, वह तो बदलते वक्त के साथ बदलती रहती है। बीता हुआ वक्त और जुबान से निकले हुए शब्द कभी भी वापस नहीं आते। इंसान की असली सुंदरता उसके चेहरे की खूबसूरती और रंग में नहीं, बल्कि उसके दिल और स्वभाव में झलकती है। दूसरों के बनाए रास्तों पर चलकर आप सुरक्षित भले रह लें, पर मंजिल पाने के लिए रास्ता खुद बनाना सीखें। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। जीवन में हर तूफान नुकसान करने ही नहीं आता, कुछ तूफान रास्ता साफ करने भी आते हैं। जिंदगी रेलवे स्टेशन की तरह है, भीड़ तो बहुत है पर अपना कोई नहीं। हर जगह अगर मुंह मारते फिरोगे तो यकीनन एक दिन मुंह के बल गिरोगे। इस डिजिटल जमाने में सब ऑनलाइन मिलता है, दोस्ती भी, प्यार भी और धोखा भी। एक बार जो शख्स नजरों से गिर गया, फिर क्या फर्क पड़ता है कि वह किधर गया। रुलाते तो सभी हैं, लेकिन अगर कोई तुम्हारे लिए खुद रो पड़े तो उसे कभी खुद से दूर मत होने देना। धोखे से कमाए हुए पैसे को पुण्य के काम में लगाओगे तो पुण्य उसे ही मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है।
यदि कोई तुम्हें नजरअंदाज कर दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग अक्सर अपनी हैसियत से बाहर महंगी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। अपना वह है जो किसी और के लिए तुम्हें नजरअंदाज न करे। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुखी करे तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग उसी पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता तो वह तो फिर भी भगवान है। वह ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई समाधान ना हो। हुनर होगा तो दुनिया खुद कदर करेगी। एड़ियां उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार खुद पर पूरा विश्वास करके काम शुरू करें। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं उसे जरूर हासिल करेंगे। सही कर्म वह नहीं है जिसका परिणाम हमेशा सही हो। सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। शिक्षक के बिना वह भी हासिल करना कठिन है जिसे पाने की क्षमता आप में है। समस्या से बचना नहीं, बल्कि उसका समाधान करना सीखें, क्योंकि समस्या से बचने से नहीं बल्कि समाधान से ही छुटकारा मिलता है। कोई वाहवाही जताने से बड़ा एहसान जताता है, और जब कोई वादा टूटता है तो एक इंसान भी टूटता है। जब आपको अपनी कीमत का एहसास हो जाए तो उन लोगों के साथ रहना मुश्किल हो जाता है जो आपको अहमियत नहीं देते। कभी कभी सिर्फ नोट ही नहीं, इंसान भी नकली मिल जाते हैं। अपने दर्द का बयान करने के बाद भी यदि सामने वाला आपको दर्द देता रहे तो बेहतर यही है कि आप उससे दूर हो जाएं। बाहरी दिखावा जितना अधिक होता है, भीतर की गरीबी उतनी ही ज्यादा होती है। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है और हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। खुद को इतना बेहतर बनाएं कि जो आप कल थे आज उससे और बेहतर हो जाएं। गरीब हो तो गरीब सही, अमीर हो तो अमीर सही, जैसे भी हो सच्चे रहो। झूठे दिखावे से मिली इज्जत ज्यादा समय तक टिकती नहीं। यदि पढ़ाई लिखाई इंसान के संस्कार भुलवा दे तो अनपढ़ रहना ही बेहतर है। शारीरिक सुंदरता का कोई फायदा नहीं है अगर कोई इंसान चरित्र से गिरा हुआ हो। ऐसे लोगों से दूर हो जाना चाहिए। जरूरत से ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि दोनों किसी की नहीं सुनते। मुश्किल से कुछ इस तरह टकराओ कि जीते तो इतिहास रचे और हारे तो भी इतिहास रचे। अगर आमदनी कम हो तो खर्च पर काबू रखें, और अगर जानकारी कम हो तो लफ्जों पर काबू रखें। मैं भी बहुत अजीब हूं, इतना अजीब कि खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। जीतने का मजा तब आता है जब सभी लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। तजुर्बे ने एक ही बात सिखाई है, जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। पुराने दिनों में घर में गजब का अपनापन होता था। घर के दरवाजे भी पहले आपस में गले लगते थे, अब तो दरवाजा भी अकेला हो गया है। सहनशीलता और संयम कोई कमजोरियां नहीं होती, यह वह ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। सामने मंजिल हो तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना ना तोड़ना। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती है एहसास होता है कि माँ बाप हर बात में सही कहा करते थे। रास्ते अलग करने से हम दूर नहीं होते, बस फासले बढ़ जाते हैं। हम भी महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, दिखते हैं पर दिलों में जगह नहीं बना पाते। खुद पर काबू करना ही असली ताकत है। सच्ची ताकत दूसरों पर काबू पाने में नहीं बल्कि खुद को नियंत्रित करने में होती है। अपने हुनर का सही इस्तेमाल करना ही सफलता पाने का असली रास्ता है। सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही दिशा में लगाना जरूरी है। खोई हुई चीजों को याद करके वक्त बर्बाद ना करें। जो आपके पास है उसी की कीमत समझे। खुश रहकर जिए, क्योंकि जो जिंदगी आपको मिली है वह किसी और का सपना भी हो सकती है। किसी को ध्यान से सुनना सबसे बड़ी तारीफ है जो हम उसे दे सकते हैं।
जो मुस्कान आपके चेहरे पर है वह आपकी बाहरी खूबसूरती से ज्यादा कीमती है। याद रखें, मुस्कान धरती की सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा है। अगर जीना सीखना है तो नदी से सीखें। नदी अपने भीतर की गंदगी को खुद साफ कर लेती है। अकेला रहना हमें सिखाता है कि वास्तव में हमारे पास खुद के सिवा और कुछ नहीं है। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाना है। फिर यह मोह माया और पैसे की होड़ क्यों? प्यार वादों से नहीं, एहसास से कायम रहता है। खुश दिखने की जबरदस्ती में इंसान और भी ज्यादा उदास हो जाता है, चाहे कोई कितना भी आपका अपना हो। लेकिन सबसे पहले वह अपना फायदा ही देखता है। अक्सर गुम हो जाया करते हैं पुराने रिश्ते एक नए रिश्ते में बन जाने के बाद। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वह इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। विश्वास जीतने में तो पूरी जिंदगी लग जाती है, लेकिन उसे तोड़ने के लिए एक पल ही काफी होता है। बदलना तो तय है, हर चीज बदलती है। किसी का दिल बदल जाता है और किसी के दिन बदल जाते हैं। लोग इत्तेफाक से सिर्फ मिलते हैं, लेकिन बिछड़ते सब अपनी मर्जी से हैं। भूलना सीख लीजिए जनाब, इसी में आपका फायदा है, क्योंकि यह दुनिया भी आपके साथ यही करने वाली है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। चरण उनके छूने चाहिए जिनके आचरण पवित्र हैं। ईर्ष्या की आदत होना मोहब्बत होने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। घमंड और अहंकार की वजह से इंसान खुद ही अपने रिश्तों को बिगाड़ लेता है। इंसान कभी भीड़ में नहीं खोता, इंसान खोता तब है जब वह अकेला होता है। कमजोर होते हैं कुछ इंसान, जहां गुस्सा आना चाहिए वहां पर रो देते हैं। कभी कभी बहुत कुछ होता है बोलने को, लेकिन मन की बात मन में ही रह जाती है। मैंने कभी किसी को आजमाया ही नहीं। जितना प्यार दिया उतना प्यार कभी पाया ही नहीं। किसी को मेरी भी कभी कमी महसूस हो, शायद भगवान ने ऐसा मुझे बनाया ही नहीं। आप चाहे कितना भी से निभा लो रिश्ते, लेकिन बदलने वाला इंसान फिर भी बदल जाता है। भूलने वाले तो सारे बच गए, मर तो गए जो अपनी मोहब्बत को भुला न सके। सच्चे दिल से टूटकर चाहने वाले आखिर में अक्सर खुद ही टूट जाते हैं। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा, रिश्तों और हालातों से मैचिंग बिठा लीजिए, आपकी पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच बोलकर आप मना कर दो। मित्रों, समय एक ऐसा अदृश्य और अपरिहार्य तत्व है जो जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। यह न केवल हमारे जीवन की गति को निर्धारित करता है, बल्कि हमारे निर्णयों, कार्यों और प्रयासों के परिणाम भी समय पर निर्भर करते हैं। समय सबका आता है। यह वाक्य हमें यह सिखाता है कि किसी का समय हमेशा बदलता रहता है, और जो आज सफलता से दूर है उनका भी समय आएगा। समय का चक्र निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यह किसी के लिए भी एक सा नहीं होता। किसी का समय खुशी में, सफलता में और समृद्धि में होता है, तो किसी का समय कठिनाई, संघर्ष और असफलता का होता है। हम यह नहीं कह सकते कि सफलता हमेशा किसी विशेष व्यक्ति के साथ रहती है, क्योंकि समय हमेशा बदलता है। ये याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी होते हैं। समय का महत्व यह है कि वह हमें यह सिखाता है कि अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम समय को गंवाते हैं या अपनी स्थिति को लेकर घबराते हैं तो हम कभी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। समय की कीमत समझकर हमें अपने प्रत्येक कदम को सही दिशा में बढ़ाना चाहिए, ताकि जब हमारा समय आए तो हम उसे पूरी तरह से स्वीकार कर सकें और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए याद रखें, यदि आपका समय अच्छा है तो विनम्रता रखें, और समय खराब है तो धैर्य रखें, क्योंकि समय सबका आता है। मित्रों, आशा है आपको हमारा यह प्रयास अवश्य पसंद आया होगा। मित्रों, आज के वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो कृपया लाइक अवश्य करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी शेयर करें। साथियों, इस वीडियो से आपको क्या सीख मिली ये कमेंट करके अवश्य बताना। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है और मैं आपके हर कमेंट का जवाब देने का प्रयास करता हूं। साथियों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा अवश्य लिख दें। साथियों, अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो हमारा चैनल लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें व मस्त रहें, यही प्रभु से प्रार्थना है। जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा।